और बच्चों कैसे मिजाज हैं आप लोग? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है आप लोगों की से? तो बच्चों स्टार्ट करते हैं फिजिक्स 11th। आज बेटा यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। काइनेमैटिक्स चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो बात करते हैं काइनेमैटिक्स। बड़ी इंटरेस्टिंग ब्रांच है और आप लोग इसके बारे में पहले भी कुछ पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? यानी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब जानते हैं। छोटे क्लास में आपने स्टडी करा हुआ है, ठीक है। इवन इक्वेशन ऑफ मोशन भी आप स्टडी कर चुके हैं। यही सब हमें स्टडी करना है, बस थोड़ा आगे एडवांस लेवल पे, है ना। तो काइनेमैटिक्स बेटा अगर मैं इसके दो पार्ट्स कर दूं, यानी काइनेमैटिक्स जो काइनेमा है, ठीक है, इट मींस मोशन। इसका मतलब क्या है? मोशन, ठीक है। तो एक तरीके से स्टडी ऑफ मोशन। तो काइनेमैटिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, यहां स्टडी ऑफ मोशन ओनली, ठीक है, बट नॉट वी विल नॉट स्टडी अबाउट द कॉज ऑफ मोशन without considering the cause of motion. बेटा कॉज ऑफ मोशन में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी कॉज ऑफ मोशन, भाई विच कॉजेज द मोशन, मोशन को कौन करता है, कौन पैदा करता है मोशन को? आंसर इज फोर्स। तो हमें फोर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। हाँ, एक दूसरा ब्रांच जो है, जिसे अभी ये तो यूनिट 2 है हमारा, यूनिट 3 जो है वो डायनामिक्स से डील करेगा। वो डायनामिक्स को डील करेगा, ठीक है। जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टडी ऑफ मोशन, ये भी स्टडी ऑफ मोशन को स्टडी कर रहा है, लेकिन विद कंसीडरेशन ऑफ कॉज ऑफ मोशन, यानी फोर्स को इंक्लूड कर रहा है ये, ठीक है। यानी ये क्या है? स्टडी ऑफ मोशन प्लस कॉज ऑफ मोशन। यानी हम फोर्स की बात करेंगे। थर्ड यूनिट है ही बेटा डायनामिक्स जो है, यानी किसको डील कर रहा है? लॉज ऑफ मोशन, जहां सेंट्रल कंसेप्ट फोर्स की रहेगी, ठीक है। तो यहां जैसे काइनेमैटिक्स की बात करें कि भाई स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी विदाउट कंसीडरिंग कॉज ऑफ मोशन, यानी फोर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, ठीक है। सारी हमारी बात जो रहेगी मोशन के ऊपर रहेगी। अब बेटा यहां पर एक चीज देखें, जो रेस्ट और मोशन होता है, रेस्ट स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन। बेटा ये दोनों ही, मैं सिंपल वे में ये भी कह सकता हूं, रेस्ट और मोशन सिंपली, ये बेटा ये जो रेस्ट और मोशन है, दे आर रिलेटिव टर्म्स है, ठीक है। दे आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म नहीं है ये, एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है। एब्सोल्यूट टर्म का मतलब ये हो गया, एब्सोल्यूट टर्म का मतलब ये हुआ बच्चों, जैसे अगर मैं किसी को दिखाऊं ये, कि मैं पूछूं कि भाई ये क्या चीज है, तो हर एक कोई मुझे आंसर कर देगा, हर एक कोई करेक्ट आंसर करेगा कि सर ये पेन है या मार्कर है। पेन तो हर एक कोई बता देगा मुझे, है ना। तो यानी ये सबके लिए क्या है? एक ही मीनिंग है, सबके लिए एक ही मीनिंग है, तो ये एब्सोल्यूट है। अब जैसे अगर मैं बात करूं, एक ऐसी फनी बना दें इस चीज को, जैसे मैं किसी ये पूछूं कि भाई ए, बी और सी, ठीक है, 3 बच्चे हैं ए, बी, सी। अब मैंने ए से पूछा कि भाई बी कैसा है, बी बच्चा कैसा है, ए से पूछा मैंने, तो उसने कहा कि सर बी तो बच्चा बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, इसके लिए बी कैसा है? अच्छा है। ए के लिए क्या है? बहुत अच्छा है, ठीक है। अब मैंने सी से पूछा कि, मैंने कहा बेटा बी कैसा बच्चा है? तो सी ने कहा कि सर सबसे ज्यादा तो वही बदमाश है ना, सबसे ज्यादा बदमाश है, वही क्लास में सबसे ज्यादा उद्यम करता है। अब एक ही बच्चा, ए उसको बोल रहा है कि बहुत अच्छा है और बी उसको बदमाश बोल रहा है, ठीक है। तो ये रिलेटिव टर्म है बेटा,
ये रिलेटिव टर्म है, ऐसी मोशन और रेस्ट का हिसाब है, ठीक है। तो वो भी किसी के रेस्पेक्ट में, यानी जब भी मैं रेस्ट और मोशन की बात करूंगा तो किसी रेफरेंस या किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात करूंगा मैं, कि भाई इस फला रेस्पेक्ट में, यानी इसके रेस्पेक्ट में। जैसे मैं कहूं कि भाई जैसे यहां बोर्ड है, ठीक है, अब मेरे रेस्पेक्ट में मैं यहां खड़ा हूं, बोर्ड यहां पर है, मेरे रेस्पेक्ट में बोर्ड क्या है, स्टेशनरी है, रुका हुआ है। मेरे रेस्पेक्ट में ये मार्कर जो है अभी रुका हुआ है, ठीक है, मेरे रेस्पेक्ट में दिस मार्कर इज एट रेस्ट, ठीक है। अब टाइम पास हो रहा है, लगातार टाइम पास हो रहा है, इट रिमेन्स एट रेस्ट। तो यानी कि अगर ये मार्कर अपनी पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू मी, ठीक है, इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, देन इट इज सेड टू बी इन रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट में या रेस्ट में कहलाएगा। अगर यही मार्कर अपनी पोजीशन मेरे रेस्पेक्ट में टाइम के साथ बदल रहा है, टाइम के साथ इसकी पोजीशन जो है लगातार बदल रही है मेरे रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो इट इज सेड टू बी इन मोशन। तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो रेस्ट और मोशन है कैसे टर्म है, रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। इस बात को मैं ऐसे और इंडिकेट करता हूं, जैसे जैसे बच्चों एक कार में, ये बन गई कार, दो बच्चे बैठे हुए हैं, इस कार में दो बच्चे ये बैठे हुए हैं, ठीक है, ए और बी। अब कार जो है इस तरीके से मूव कर रही है, अब यहां कार ये जा रही है, एक सी बच्चा यहां बैठा हुआ है, एक सी बच्चा यहां पर है, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में ए एंड बी आर इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू सी ऑब्जर्वर। सी बच्चे के रेस्पेक्ट में ए एंड बी आर मूविंग, but A and B with respect to each other are not moving, they are at rest। बेटा A और B, अब ये थोड़ी है कि ये अंदर भागा दौड़ी कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं A और B, A के रेस्पेक्ट में B और B के रेस्पेक्ट में A किस में है, रेस्ट में है, ठीक है, जबकि C के रेस्पेक्ट में दोनों मूव कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि हम एब्सोल्युटली नहीं कह सकते कि भाई ये मोशन में, तो ये भी कहे मोशन में ही रहेगा, सबके लिए मोशन में होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में मोशन में है, किसके रेस्पेक्ट में मोशन में नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैं ये कहूं कि ये बोर्ड जो है, जैसे आप यहां देख रहे हैं, आपके रेस्पेक्ट में बोर्ड कैसा है, दिस व्हाइट बोर्ड इज एट रेस्ट। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसे मून से ऑब्जर्व करे, मून पे पहुंच जाए, ठीक है, और टेलीस्कोप लगा दे हाई रेजोल्यूशन के और चेक करे क्या ये बोर्ड, क्या ये व्हाइट बोर्ड क्या रेस्ट में रहेगा, अब रेस्ट में नहीं है, अब रेफरेंस चेंज हो गया, ठीक है। तो बेटा हमेशा ध्यान रखो, जब भी हम रेस्ट और मोशन की बात करते हैं, ठीक है, दे आर रिलेटिव टर्म, हमें रेस्पेक्ट बताना पड़ेगा, किसके रेस्पेक्ट में, ये रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म। तो अब हम किसको रेफरेंस चुने, ठीक है, तो रेफरेंस बेटा हमेशा ध्यान रखिए, जनरली इन जनरल जो है ये रेफरेंस हमारा सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं। पहले मैं इस बात को इंडिकेट कर दूं कि भाई रेस्ट में हम किसको बोलेंगे, रेस्ट में किसको बोलेंगे, इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू, अब देखो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग या विद रेस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, कुछ भी इंडिकेट कर सकता हूं। सरल लफ्जों में अगर मैं कहूं, इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद टाइम, देन it is said to be in rest। किसमें कहलाएगी ये, रेस्ट में कहलाएगी, इसे रेस्ट में कहेंगे। और अगर इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। और यही अगर मैं बात कहूं कि भाई इफ अ बॉडी चेंजेस, बस यहां पे क्या हट जाएगा, डज नॉट हटा के हमें क्या करना होगा, चेंज, इफ अ बॉडी, ठीक है।
इफ अ बॉडी डज नॉट यूज नहीं करेंगे, चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद टाइम, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है, हमें डज नॉट नहीं बोलना है, यहां पर डज नॉट क्या करना है, डज नॉट नहीं बोलना है, डज नॉट ये नहीं यूज करना है, और यहां पर क्या यूज कर देना है, मोशन। मतलब यही चीज हम यहां लिख दे, इफ अ बॉडी changes its position with respect to its surrounding with time, then it is said to be in a motion। ऐसे तो ध्यान रखेंगे यहां पर, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, हम इस तरीके से यहां इंडिकेट कर देते हैं। बस को इसके रेस्पेक्ट में ध्यान रखिएगा कि कैसे मोशन में होगा और कैसे रेस्ट में होगा। ठीक है, तो हम सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में कह सकते हैं या किसी फिक्स्ड पॉइंट के रेस्पेक्ट में कह सकते हैं, यानी उसको हम अपना रेफरेंस बना सकते हैं। ठीक है, कई बार तो बच्चों ऐसा रहता है कि भाई हमें जैसे कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम रेफरेंस बना लेते हैं। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा क्या रहता है, हम किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक रेफरेंस बना लें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने क्या, यानी कोई 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने बना लिया, वो क्या कहलाएगा, फिक्स्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिक्स्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, फिक्स्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि ये 3 एक्सेस एक्स वाई और जेड, ये इसका ओरिजिन। ठीक है, कई बार इसे हम फिक्स्ड मान लें, जैसे मान लो हम लेबोरेटरी के अंदर, फिजिक्स लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहां क्या मान लिया, इसको फिक्स करके मान लिया। ठीक है, इवन हम ऐसे भी मान सकते हैं कि भाई जो जैसे हम कई बार एक्सप्रेस करते हैं कि भाई वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी दिस एंड दिस, एक कार इज मूविंग विद 100 किलोमीटर पर आवर, बाइक इज मूविंग विद 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस तरीके से हम बात करते हैं। ये सब किसके रेस्पेक्ट में, अर्थ के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, तो हमारा एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, या सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, या रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, या जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फिक्स्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके रेस्पेक्ट में हमें रेस्ट और मोशन की बात करनी होती है। ठीक है, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम जैसे बात करें, जैसे हम किस बॉडी के मोशन की बात करें, यानी कौन सी बॉडी मोशन में है उसकी, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसको हम, जिसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। पॉइंट बॉडी या पॉइंट ऑब्जेक्ट। हम जिसकी जो बॉडी हमारे उसमें रहेगी, ठीक है, कंसीडरेशन में रहेगी, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगी, पॉइंट बॉडी होगी। यानी सारे इक्वेशन ऑफ मोशन होंगे किसके लिए काम करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए काम करेंगे, ना कि एक्सटेंडेड बॉडी के लिए। ठीक है, अब पॉइंट बॉडी का क्या क्राइटेरिया है, इसका क्या क्राइटेरिया है कि भाई पॉइंट बॉडी क्या होगी। इवन ट्रेन जो है वो पॉइंट बॉडी है, ट्रेन क्या है, एक पॉइंट बॉडी है। एरोप्लेन जो है ये भी एक पॉइंट बॉडी है। तो इसका मतलब पॉइंट बॉडी इज नॉट द मैथमेटिकल कंसेप्ट, कि मैथमेटिकल कंसेप्ट विच हैज नो लेंथ एंड ब्रेथ, इट इज अ पॉइंट। ना जिसकी लेंथ है ना ब्रेथ है वो पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, पॉइंट बॉडी ये नहीं है। पॉइंट बॉडी तो हमारा ट्रेन भी है, एरोप्लेन भी है, तो वो इनके तो साइज है, अच्छे खासे साइज है। इसका मतलब इसका क्राइटेरिया डिफरेंट है। क्राइटेरिया डिफरेंस क्या है कि भाई ऐसा, जैसे मान लो कोई मेरे पास बॉडी है, ये बॉडी है, इसका अपना एक साइज होगा, मान लो इसका साइज ये ले लिया मैंने। ठीक है, अब ये मूव करती है, ये बॉडी मूव कर रही है। अगर मैं साइज L मान लेता हूं, यहां से यहां तक की लेंथ जो है L है, और जो उसने डिस्टेंस मूव किया वो R है, R डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, L इसका क्या हो गया, एक तरीके से साइज हो गया। बेटा ये अगर ये डिस्टेंस R इज फार फार ग्रेटर देन इट्स साइज, अगर बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी
is far far greater than its size, then this body is said to be a point body or point object. तो इट इज द क्राइटेरिया कि हमें डिस्टेंस देखना है। अगर बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, और ट्रैवल डिस्टेंस बाय द बॉडी उसके साइज के कंपैरिजन में, ठीक है, बहुत बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि वो बॉडी क्या है, पॉइंट बॉडी है। अब देखो हम ऐसे ही हम अपने यहाँ पर सोच के कि भाई कौन सी बॉडी हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो हम आइडिया सोच सकते हैं। अब जैसे मैंने मान लीजिए एक कार निकालते हैं शोरूम से, 3 मीटर लॉन्ग कार, ठीक है। अब कार शोरूम से निकाली और बाहर ले जाके खड़ी कर दी, बस, यानी उसने जो बंदा था उसने वहीं नीचे उतारी स्लोप से, वहीं के वहीं खड़ी कर दी। तो उस टाइम इट इज नॉट अ पॉइंट बॉडी कि भाई कार लेके आए बस वहीं के वहीं खड़ी कर दिया आपने, ठीक है। अगर आप कार को ले जाएं एक लॉन्ग ड्राइव के लिए, यानी 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के लिए ले जाएं, 200 किलोमीटर के लिए ले जाएं और फिर लौटा कर लेकर आए, तो यानी अगर लंबा डिस्टेंस चलते हैं, ठीक है, तो वो पॉइंट क्या हो गई, अब कार इज कंसीडर्ड एज पॉइंट बॉडी हो गई। ऐसी ट्रेन, मान लो ट्रेन जो आप जानते हैं, अब ट्रेन तो पूरे भारत के हर कोने को आपस में कनेक्ट करती है, इंडियन रेलवे जो है, ठीक है। जो ट्रेन की लेंथ है, मान लो मैक्सिमम लेंथ में मान लेता हूं आधा किलोमीटर, मालगाड़ी बहुत लंबी होती है बेटा, तो 500 मीटर हो गई करीब। और कितना डिस्टेंस चल रही है, कन्याकुमारी से चली पूरा जम्मू कश्मीर तक पहुंची, जम्मू तक पहुंची, तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो यानी कि कई 2000-2500 के आसपास किलोमीटर हो गया, और लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या है, 500 एट द मैक्स, 500 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल बहुत ज्यादा हो गया, हैंस ट्रेन इज कंसीडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा एक चीज सोचिए, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर है, ठीक है। अब इसे मैं फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ जाता हूं, वहां से ड्रॉप करता हूं, बिल्डिंग के पहले माले पे चला गया और वहां से ड्रॉप किया, ये नीचे आ गया। इज इट अ पॉइंट बॉडी? डेफिनेटली इट इज अ पॉइंट बॉडी, पॉइंट बॉडी होगी, ठीक है। अब मैं एक बकेट लेकर आऊं, अब बकेट पानी का बाल्टी भर लिया मैंने और यहां रख दिया, इधर इस जगह टेबल पे ना, बोर्ड जो है टेबल पे रखा है, तो टेबल पे रख दिया मैंने बकेट। अब बकेट यहां से नीचे गिर गया, अब ये 2.5-3 फीट ऊपर है, बस बकेट नीचे गिर जाता है, तो 2.5-3 फीट चल रहा है, बकेट खुद 2.5-3 फीट का है, इतना तो अच्छा खासा ऊंचाई है, करीब 2 फीट के आसपास। तो इसका मतलब कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बकेट एंड लेंथ ऑफ द बकेट या हाइट ऑफ द बकेट कंपेरेबल है, बड़ी छोटी नहीं है, ठीक है। इसलिए इट इज एक्सटेंडेड बॉडी, बकेट इज एक्सटेंडेड बॉडी, नॉट अ पॉइंट बॉडी। तो जब पॉइंट बॉडी होती है तो हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन काम करते हैं, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन से जानते हैं आप? नंबर 1 v is equal to u plus at, नंबर 2 s is equal to ut plus half at square, and number 3 v square is equal to u square plus 2as। तीनों ये जो है उसके लिए काम करेंगे। मैं वीडियो चेक कर लेता हूं। तो इस तरीके से बच्चों हम यहां पर इसको इंडिकेट कर देते हैं। तो ये पॉइंट बॉडी का क्राइटेरिया ये होता है, ठीक है। तो पॉइंट बॉडी का क्राइटेरिया बच्चों यहां पर क्या है, अगर मैं क्राइटेरिया लिखूं, क्राइटेरियन, तो ये क्या है, इफ द साइज या डिस्टेंस, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by an object is far greater than its size, then object is said to be a point object, said to be a point object। If the distance traveled by an object is far greater than its size, then object is said to be a point object, ठीक है। अब जैसे बड़ा एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, उसमें दे रखा था कि भाई जैसे एक बंदा जो है साइकिल पे बंदर को बैठाकर साइकिल गोल गोल घुमा रहा है, तो मंकी क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट है?
ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बेटा अगर हमारा रेडियस बहुत कम है, मेरे को यहीं कहीं घुमा रहा है तो नहीं है, लेकिन अगर हम अच्छा खासा सर्किल भाई साइकिल चला रहे हैं तो अच्छा खासा ठीक ठाक सर्किल होगा, ठीक है, वहां पर मंकी कैसा हो जाएगा, मंकी पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा आगे बात करते हैं। अब हम 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे, यानी टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है, किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट के बेस पर, यानी जो उसकी पोजीशन बताने वाले कोऑर्डिनेट है, ठीक है, इसके बेस पर हम टाइप्स ऑफ मोशन की बात करेंगे, ठीक है। तो देयर आर 3 कोऑर्डिनेट है तो 3 टाइप के मोशन हो जाएंगे। 1 डायमेंशनल मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन, एंड नंबर 2 डायमेंशनल मोशन। दूसरा कौन सा हो गया, 2 डायमेंशनल मोशन, एंड नंबर 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल मोशन, यानी 1D मोशन, 2D मोशन एंड 3D मोशन, ठीक है। तो बेटा यहां पे तीनों हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जैसे मैं बात करूं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड इट इज जेड एक्सिस, ठीक है। अगर मोशन कोई बॉडी इस तरीके से करती है, कोई एक कोऑर्डिनेट पकड़ लेती है, मान लो जैसे मैं ऐसे करूंगी, जैसे एक मैं चींटी को ले आया, एक छोटी सी चींटी, एंट, ठीक है, और एंट को यहां रख दिया मैंने, जैसे मैं यहां पे रख देता हूं एंट को, ये देखो ऐसे करके, ये एंट यहां रख दी। अब मैंने कहा एंट चलो, चींटी चलो, अब चींटी चल रही है बेचारी, ये चली ये चली ये चली, बिल्कुल ऐसे सीधी 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 सीधी, जैसे कि एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है, बिल्कुल सीधी सीधी। तो इसमें बेटा इसका एक ही कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ओनली 1 कोऑर्डिनेट दैट इज एक्स, ठीक है, चेंजेस विद टाइम। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल मोशन। तो ये क्या, अगर एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता है, इफ, यहां लिख दे, इफ यानी ये पहला 1 डायमेंशनल मोशन, इफ ओनली 1 कोऑर्डिनेट of a body or object changes with time। अच्छा, ऑब्जेक्ट या बॉडी हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट ही रहेगा थ्रू आउट द काइनेमेटिक्स, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे हम। इफ ओनली 1 कोऑर्डिनेट ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम, देन its motion is called 1 dimensional motion। क्या कहलाएगा, 1 डायमेंशनल, 1D मोशन कहलाएगा, 1 डायमेंशनल मोशन, मैंने ऐसे लिख दिया है, 1 डायमेंशनल मोशन कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे एंट ये चल रही है, यहाँ पे एंट इस तरीके से चल रही है, यहाँ पे ये तो ऐसे करके चल रही है इसके अलावा, ठीक है। तो इसका मोशन कैसा हो गया, 1 डायमेंशनल मोशन हो गया। या एक बॉडी को मैं यहां पर रिलीज करूं, ये रिलीज कैप को रिलीज करता हूं, इट विल कम डाउन, या बॉडी को मैं ऊपर फेंकता हूं ऐसे करके, कैप को ऊपर फेंका, ऊपर चला गया, तो वर्टिकली अप एंड डाउन, ये कैसा है, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, ओनली वाई कोऑर्डिनेट चेंजेस। अगर बॉडी ऊपर जा रही है वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ऊपर बढ़ता जा रहा है, नीचे आने पर भी वाई कोऑर्डिनेट ही चेंज होगा, ठीक है। तो यानी ये सब बॉडी इज फॉलिंग, जैसे एग्जांपल लगा दूं मैं यहां पे, एग्जांपल, बॉडी इज फॉलिंग वर्टिकली, ठीक है, बॉडी इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, your body is moving upwards, your body is moving vertically upwards,
ये हो गया, ठीक है। या कोई हम बाइक चलाएं, कार चलाएं, स्ट्रेट रोड है, बिल्कुल स्ट्रेट रोड, प्लेन रोड बिल्कुल, ठीक है, और बिल्कुल सीधे चलाएं, ऐसे करके बिल्कुल सीधे चलाएं, बाइक बिल्कुल सीधे चलानी है, या कार बिल्कुल सीधे चलानी है, ये कार बिल्कुल सीधे चलानी है एक स्ट्रेट रोड पर बिल्कुल, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, प्लेन पाथ पर बिल्कुल, ठीक है। तो ये मोशन क्या हो गया बेटा, वन डायमेंशनल मोशन। ऐसे ही नाउ टू डायमेंशनल मोशन, ये हमारा कौन सा हो गया, पहला वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है। अब दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे टाइम के साथ। इफ टू coordinates of the object changes with time, अब दो कोऑर्डिनेट इसके चेंज होंगे, ओनली टू कोऑर्डिनेट्स चेंज, ठीक है, विथ टाइम, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन। क्या बोलेंगे इसको, टू डायमेंशनल मोशन बोलेंगे, ठीक है। अब दो कोऑर्डिनेट चेंज हो, जैसे बेटा यहाँ पे एक्स वाई जेड। अब इस चीटी ने कहा कि सर मैं ऐसे नहीं चल रही, बार बार आप ऐसे चला देते हो, सीधा चलो सीधा चलो। अब मैं अपने हिसाब से चलूंगी बोर्ड पर। अब ये चीटी जो है यहां से ऐसे करके चली बोर्ड पर, ऐसे करके बोर्ड 2 है, 2D है ना, ये एक्स और वाई मान लो, एक्स वाई प्लेन हो गया बोर्ड, तो ये बोर्ड पर एक्स वाई प्लेन में ये चल रही है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ये मोशन क्या हो जाएगा इसका, दिस मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन। जो लिजर्ड है, लिजर्ड इस वॉल पर चले, मोशन ऑफ लिजर्ड, मोशन ऑफ लिजर्ड ऑन अ वॉल, ऑन अ वॉल, एक ही वॉल पर चल रही है, ठीक है, उसका मोशन कैसा हो गया, टू डायमेंशनल मोशन। ऐसे ही बच्चों अगर हम बात करें जैसे अर्थ मूविंग अराउंड द सन, ठीक है, जो अर्थ का मोशन है बेटा ये भी टू डायमेंशनल मोशन है। एक सर्टेन प्लेन में अर्थ जो है लगातार रिवॉल्व कर रही है, यानी मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सन के चारों तरफ इसका जो मोशन है अर्थ का, ठीक है, वो कैसा मोशन है, टू डायमेंशनल मोशन है। ये टू डायमेंशनल मोशन हो गया। अब आप जैसे रोड पर निकल गए, अब रोड पर आप लहरा के, प्लेन रोड है, आप लहरा के गाड़ी चला रहे हो एकदम यूं करके, ठीक है, या कार एकदम ऐसे आड़ी तिरछी करके चला रहे हो, यहां पे जिगजैग, जिगजैग मोशन ऑफ कार और बाइक, जिगजैग मोशन ऑफ कार और बाइक, ठीक है। तो ये भी क्या है बेटा, ये सब टू डायमेंशनल मोशन होते हैं। ऐसे ही अब थ्री डायमेंशनल मोशन, अब थ्री डायमेंशनल मोशन के अंदर अब तीन कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, तीनों एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इफ थ्री कोऑर्डिनेट्स हटा देते हैं ऐसे, अब देखो थ्री डायमेंशनल में 3D मोशन, 3D मोशन, if three coordinates of an object change with the time, then its motion is called three-dimensional motion। तो बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे, थ्री डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। तीन कोऑर्डिनेट चेंज हो टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट के, ठीक है, तो वो मोशन क्या कहलाएगा, थ्री डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। अब मैंने कहा जैसे चींटी पहले एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही थी, वन डायमेंशनल मोशन, फिर एक्स वाई प्लेन में चली जिगजैग ऐसे, टू डायमेंशनल मोशन। अब बारिश की वजह से
उस चींटी के पंख आ गए, पर आ गए, ठीक है। अब वो उड़ने लगी, भागने लगी, उड़ के इधर से भाग के। अब वो इस बोर्ड पे कन्फाइंड नहीं रहती है, पूरे रूम में इधर उधर भागा दौड़ी करती है। तो 3 डायमेंशनल मोशन। तो एग्जाम्पल, जो फ्लाई और मस्कीटो हैं, उनका जो मोशन है, मूवमेंट है एयर में, मोशन ऑफ फ्लाई एंड मॉस्किटो इन एयर, ये कैसा है? 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। अगर हम मान लो किसी एकदम तेज हवा चल रही है, स्टॉर्मी एकदम, और काइट उड़ा रहे हैं, तो काइट कभी इधर भागेगी कभी उधर भागेगी, तो उसका मोशन भी क्या होगा? 3 डायमेंशनल मोशन, यानी मोशन ऑफ काइट, काइट इन स्टॉर्म। अगर हम स्टॉर्म में काइट उड़ा रहे हैं तो उसका मोशन भी क्या होगा? 3 डायमेंशनल मोशन होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं तमाम। जैसे मैं एक ऐसे बताऊं, जैसे जो ग्लोब होता है, ग्लोब, ठीक है, एक इंसेक्ट, चींटी ले ली मैंने, चींटी को पकड़ लिया फिर से और ग्लोब पर रख दिया। अब चींटी पूरा भ्रमण करेगी ग्लोब में, सब तरफ, श्रीलंका, अफ्रीका, भारत से होती तमाम तमाम देशों में घूमती फिरेगी ग्लोब पर। तो उसका मोशन बच्चों कैसा हो जाएगा? 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। इंसेक्ट क्राउल्स रेंग के चलती है, ठीक है, रेंग के ग्लोब पर चलेगी। इंसेक्ट क्राउल्स ऑन द ग्लोब, तो ये कैसा मोशन हो जाएगा? 3 डायमेंशनल मोशन। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भाई अगर एक एक्सिस के कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, किसी भी, ये नहीं कि एक्स एक्सिस के ही चेंज हो, ठीक है, वाई के भी हो सकते हैं, जेड के भी हो सकते हैं। अगर बॉडी की पोजीशन के एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ठीक है, तो 1 डायमेंशनल मोशन। अगर उसकी पोजीशन के 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो 2 डायमेंशनल। इफ 3 कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम, तो देन इट्स मोशन इज सेड टू बी 3 डायमेंशनल मोशन। तो आज इतनी बात करते हैं। नेक्स्ट पीरियड पे बच्चों आगे हम छोटे छोटे टर्म्स जैसे डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी, स्पीड, ये सब टर्म्स लेंगे, ठीक है। चलिए।